दिखाई पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के ने उस भीड़ को देखकर अपना मनोबल बहुत नीचा कर लिया और सब पगला से गए। अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहे कि लाल टोपी खतरे का निशान है, तो इससे ज़्यादा यानी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव का समाजवादी पार्टी कार्यालय बरेली पर भव्य स्वागत। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सोनकर व रणवीर सिंह जाटव का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अगम मौर्य और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने जोरदार स्वागत किया। इसी क्रम में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र यादव, डॉक्टर अनीस बेग आदि ने फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार पत्रकारों से मुखातिब होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर बरसते हुए पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने कहा, आज तो लोहिया बहनी की यहाँ की बरेली की कमेटी का स्वागत और सम्मान किया गया था और उन लोगों को पत्र सौंपे गए थे। और जहाँ तक 2022 की बात है, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। चारों तरफ माननीय अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। जिस शहर में और जिस जगह पहुँच जाते हैं वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के ने उस भीड़ को देखकर अपना मनोबल बहुत नीचा कर लिया और सब पगला से गए। अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहे कि लाल टोपी खतरे का निशान है, तो इससे ज़्यादा यानी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इस तरीके की बातें अशोभनीय नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग बौखला गए हैं और इन्हें अपनी हार दिखाई पड़ रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश से इन लोगों का सूखा साफ हो जाएगा और 2024 में केंद्र सरकार से इनका खात्मा निश्चित है। कल लोकसभा का थोड़ा सा वो देख रहा था मैं, तो उस समय भी देखा कि जया बच्चन के लिए जिस तरीके से इन लोग खराब बातें कर रहे थे और आखिर में उनने बहुत ही गुस्से में आके कई बातें कही जो बीजेपी के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। तो 2022 में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन है और जनता हम लोगों को चाहती है। हम लोगों के कार्यों को, हम लोगों की सेवाओं को वो याद करती है और इन लोगों का तो एक ही काम है कि देश की जनता कैसे गरीब हो जाए और उन गरीब लोगों पर हम कैसे लंबे समय तक शासन करें। मेरा एक सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजापुर में लोकार्पण किया था, तो जो ज़मीन है किसानों की, जो किसान जो है वो जेल के अंदर, तो क्या कहीं ना कहीं लोकार्पण जो केवल खानापूर्ति गई थी या 2022 को लेकर ऐसा है? इस समय भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की सरकार हो और चाहे प्रदेश की, केवल घोषणाएं और उद्घाटन शिलान्यास के कार्य कर रही है। ये पूरे होंगे या नहीं होंगे, जैसे मैं एक बात छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि किसान सम्मान निधि के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन तीन साल पहले शुरू हुई थी, अब तक हर किसी को 9 किस्तें मिल जानी चाहिए। लेकिन बहुत थोड़े से लोग, जितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है 11% को, इनने तो सबके लिए कहा था, लेकिन केवल 11% लोगों को किसान सम्मान निधि देते हैं और उसमें भी 3-4% को मिली होगी या 10% लोगों को मिली होगी नवीं किस्त और बाकी को किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, किसी को 5वीं। और इनकी सरकार चली जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा? हम लोगों ने भी पेंशन बांटी थी, समाजवादी पेंशन के नाम पर महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने, लेकिन हर महिला का जिसे सम्मान किस्त मिलती थी तो उसे समय पे मिलती थी और सबको मिलती थी। ये नहीं है कि 4% को दे दी कौन सी किस्त और उसके बाद में किसी को दे दी और किस्त, ये नहीं होता था। मैं इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोहिया वाहिनी में। आज सर क्या प्रोग्राम है? आज जो है लकी भाई को अपनी महानगर की टीम घोषित की है, लकी भाई ने अपनी लोहिया वाहिनी की, और जो है इसके साथ साथ जो है इन्होंने सम्मान का प्रोग्राम रखा था अपने सभी साथियों का जो इन्होंने अपनी आज टीम में जोड़े हैं, उन सभी लोगों का प्रोग्राम था आज। सर, कल एक AIMIM की मीटिंग थी जिसमें हाजी शौकत अली साहब ने एक स्पीच में ये कहा कि अखिलेश करेंगे। ये हाजी शौकत अली हैं कौन?
ये AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका तो नाम ही नहीं सुना है मैंने, तो ये क्या नाक रगड़वाएंगे? पहली बात तो ये। और देखिए ये बात जान लेना चाहिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है ये भाजपा की बी टीम है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और इनका मेन मकसद जो है अल्पसंख्यक वोटों को काटना नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक वोटों को एक ध्रुव पे केंद्रित करना है, यानी वोट्स को सेंट्रलाइज करने का काम। तो ये तो धोखेबाज लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। तो एक बात और कही थी कि और नहीं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें MIM को वोट देना, उससे तो बेहतर यह है कि वो अपना वोट MIM को देने के बजाय सीधे भाजपा को ही दे दे। तो ये गुमराह करने वाले लोग हैं। एक बात उन्होंने और कही थी कि यादव जो हैं वो सिर्फ दूध में पानी मिलाने का काम करते हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो जो है कितनी गंदी मानसिकता और ऊंची मानसिकता के लोग हैं। किसी की जाति पे अगर उंगली उठा के, पहली बात तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब रही है कि हमें ना तो धर्मों बांटा गया है ना जातों बांटा गया हमारे संविधान के द्वारा। अब कुछ इस तरह के गंदे लोग जो किसी की बी टीम का काम करते हो तो उनकी मानसिकता ही हो सकती है। और ऐसे लोगों का तो मैंने नाम ही नहीं सुना जिनका नाम आप ले रहे हैं। तो वो क्या किसी की नाक रगड़वाएंगे? उनकी नाक खुद बची रहेगी, तब तो वो नाक रगड़वाने का काम करेंगे। अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है तो आपके क्या उद्देश्य है? देखिए हमारा तो सीधा सा उद्देश्य है विकास का, काम का। जो गरीब हैं, जो परेशान है, समाज की पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक अपनी योजनाएं पहुंचाने का और उसका भरोसा संविधान में बना रहे, सरकार को मजबूत करने का हमारा यही उद्देश्य है। हम विकास करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लोगों को कोशिश करेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक सम्मान मिले, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने हर साल जो 2 करोड़ रोज़गार देने का वायदा किया था वो दे तो पाई नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा हर साल उन रोज़गार छीन लिए। तो समाजवादी पार्टी काम ये करेगी कि निजीकरण को रोके और रोज़गार दे युवाओं को, कंपनीज़ को बुलाए बाहर से, इंडस्ट्रीज़ को बुलाए बाहर से, और जिससे रोज़गार मिले।